हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी में। मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है वसीयत। वसीयत यानी विल। वसीयत क्या होती है, इसे कब बनाना चाहिए और इसे कौन बना सकता है। आज हम बात करेंगे वसीयत यानी विल के टॉपिक पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी डाली गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। वैसे तो हर किसी को अपने जीवन काल में वसीयत ज़रूर बनानी चाहिए और अपनी मृत्यु से पहले कोई भी मनुष्य या तो अपनी वसीयत बनाता है या नहीं बनाता। और ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई मरने से पहले वसीयत को बनाए ही। अगर किसी ने अपनी वसीयत बनाई है तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा उसकी इच्छा के अनुसार होता है और जैसे ही उसने वसीयत की होती है उसकी संपत्ति से सबको उतना ही हिस्सा प्राप्त होता है। और अगर किसी व्यक्ति ने अपनी वसीयत नहीं की है और अगर वो हिंदू महिला या पुरुष है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बांटा जाएगा। अलग अलग रिलीजन में संपत्ति के बंटवारे के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। ज़्यादा बेहतर तो यही होता है कि व्यक्ति को वसीयतनामा लिख देना चाहिए। इससे स्थिति बेहतर रहती है। उसकी संपत्ति का बंटवारा भी उसके इच्छा के अनुसार होता है। और वसीयत लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह होता है कि आप अपनी वसीयत को एक बार से लेकर कई बार उसमें फेरबदल कर सकते हैं और उसमें जितनी मर्जी उतने बार वसीयत बना सकते हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट 2H वसीयत पर बात करता है जो विल को डिफाइन करता है। वसीयत करने वाला व्यक्ति ये बताता है कि मृत्यु के बाद उसकी चल अचल संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा और उसका वारिस कौन होगा। अब सवाल ये उठता है कि आप किन किन चीज़ों की वसीयत कर सकते हैं। आप खुद की कमाई, संपत्ति, आपका घर, खेत, मकान, दुकान, घरेलू सामान जिसमें गहने, फर्नीचर, बैंक में कैश, पीएफ, शेयर, पुरखों से मिली संपत्ति जो भी आपके नाम है, ऐसी सभी चीज़ों की वसीयत कर सकते हैं। मुस्लिम के अलावा हर समुदाय के लोगों पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 अप्लाई होता है। अब बात करते हैं वसीयत कौन बना सकता है। जो व्यक्ति स्वस्थ हो, जिसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो, वो वसीयत बना सकता है। और जिसकी एज 18 साल से और उससे अधिक की हो, ऐसा व्यक्ति भी वसीयत बना सकता है। वसीयत लिखने के लिए किसी भी तरह के स्टैम्प पेपर की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्लेन पेपर पर भी लिखी जाती है और ऐसा भी ज़रूरी नहीं ये केवल वकीलों से ही लिखवाई जाए या कानूनी भाषा में ही लिखी जाए। ये आप स्वयं ही अपनी समझबूझ से लिख सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बीमारी से पीड़ित है परंतु उसकी दिमागी हालत बिल्कुल स्वस्थ है, ऐसा व्यक्ति भी वसीयत कर सकता है। कोई भी शादीशुदा महिला जिसके पास खुद के कमाई हुई प्रॉपर्टी है, उसके नाम कोई भी प्रॉपर्टी है, वो भी वसीयत करा सकती है। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि हैंडीकैप है, हाथ पैर, आँख, नाक, कान, हर एक चीज़ से वो हैंडीकैप है पर उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, उसकी सोचने समझने की शक्ति रखता है, अच्छा बुरा समझता है, ऐसा व्यक्ति भी वसीयत कर सकता है। ये तो बात हुई कि वसीयत कौन बना सकता है। अब बात करते हैं कि आपको वसीयत बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नई वसीयत बना रहे हैं तो उसमें मेंशन करें कि आपके द्वारा बनाई गई पुरानी वसीयत को आप रद्द कर रहे हैं। ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप अपने द्वारा बनाई गई वसीयत को रजिस्टर करवाएं। वसीयत चाहे रजिस्टर की गई हो या फिर नहीं की गई हो, दोनों तरह के वसीयत को कानून
कानूनन प्राप्त है। परंतु यदि आप चाहते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद वसीयत में कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, तो उसकी सत्यता के बात करते हुए उसको रजिस्टर ज़रूर करवा ले, ताकि बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वसीयत करने के बाद आपको वसीयत में सिग्नेचर करने होंगे, अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा और साथ में 2 विटनेस की गवाही के लिए भी उसमें सिग्नेचर करवाने होंगे। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिन लोगों को वसीयत कर रहे हैं वो आपके विटनेस नहीं बन सकते। अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत करते ही मर जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी संपत्ति सभी उत्तराधिकारियों के समान रूप से बांटी जाती है। अगर वसीयत पाने वाला वसीयत करने वाले से पहले मर जाता है तो ऐसी कंडीशन में वसीयत खत्म हो जाती है और वसीयत दोबारा से करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी दुर्घटना में वसीयत करने वाला और वसीयत पाने वाला दोनों ही मर जाएं तो ऐसी कंडीशन में संपत्ति की वसीयत करने वाला उत्तराधिकारियों में बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर वसीयत खो जाए तो उसके लिए वसीयत दोबारा करवाएं और उसमें कुछ फेरबदल ज़रूर करवाएं ताकि पहले वाली कैंसिल हो जाए। वसीयत किसी भी भाषा में कर सकते हैं और वसीयत की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं। वैसे तो कानूनन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आप चाहते हैं कि किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं। अपनी वसीयत में ये ज़रूर मेंशन करें कि वसीयत करने के बाद अगर आप कोई नई वस्तु खरीदते हैं या नई कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका बंटवारा इस तरह से होगा। वसीयत में रजिस्टर करवाने के लिए किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं होती। एक मिनिमम फीस पर आप अब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर विल पूर्ण रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर कभी आपकी वसीयत कोर्ट में चैलेंज होती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया जाता है कि आपने विल किसी डर में या दबाव में या ज़बरदस्ती बनाई थी तो ऐसी विल लॉ में मान्यता नहीं मिलती। ऐसी विल को कैंसिल कर दिया जाता है। वसीयत करने का एक अन्य तरीका ये भी है कि आप अपनी संपत्ति की वसीयत एक ट्रस्ट के नाम भी कर सकते हैं। फ़ायदा ये होता है कि जिसमें 1.5 लाख रुपए तक की रिबेट टैक्स में मिल जाती है। ट्रस्ट बनाते समय ये साफ करना होता है कि कौन ट्रस्टी है और कौन वारिस है। ट्रस्ट के नाम पर वसीयत को कैंसिल भी कर सकते हैं और बदला भी सकते हैं। ट्रस्ट के ट्रस्टी संपत्ति की देखभाल भी करेंगे और जो भी इनकम होगी वारिसों को मिलेगी। याद रखने वाली बात ये है कि जो ट्रस्टी है वो वारिस नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो वसीयत कैसे बनाई जाती है के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कानून और अधिकारों की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लेते रहिए। धन्यवाद।